समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। G20 बैठक का सफल समापन, जम्मू कश्मीर के विकास की जीत, कहा तरुण चुग ने। पैंथर्स पार्टी द्वारा हरि सिंह पार्क जम्मू में किया गया कड़ा प्रदर्शन, SHO पुलिस के खिलाफ की कार्यवाही की मांग। केलर पुलिस ने मोस्ट वांटेड चोर को पकड़ा, डाला सलाखों के पीछे। G20 के प्रतिनिधि 3 दिवसीय यात्रा के बाद घाटी से दिल्ली के लिए हुए रवाना। लखनपुर में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और बस में टक्कर, 11 लोग घायल। जम्मू कश्मीर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, मौसम विभाग ने 30 तक ऐसे ही मौसम रहने की जताई उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। G20 बैठक को एक सफल समापन बताते हुए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इसे जम्मू कश्मीर के विकास की जीत बताया और कहा कि इस बैठक के सफल होने से ये ऐसे देशों को मुंह तोड़ जवाब है जिनसे जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं देखी जाती। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कामों की भी जमकर सराहना की। हमारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रधानमंत्री और भारत सरकार का एक बार फिर कि उन्होंने इस समिट को कश्मीर में रखा और हमको ये मौका दिया है। वैसे 56 प्लेसेस पे होना है, लेकिन उन 56 प्लेसेस में मैं कश्मीर को चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। सारे देश भर के जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो सारे देश भर के ग्लोबल लीडर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ इंटरेक्ट किया है। शायद हमको ये नहीं मालूम होगा कि उन्होंने इंटरेक्ट किया यहाँ इंडस्ट्री के लोगों से, यहाँ ट्रेडर से उन्होंने इंटरेक्ट किया, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने इंटरेक्ट किया है, और यहाँ के जो सोसाइटी है कश्मीर की, उस कश्मीर की सोसाइटी से भी उन्होंने इंटरेक्ट किया है। हमारे लोगों को भी अपनी बात रखने में, अपनी बात वहाँ पहुँचाने में एक ये मौका मिला है। इस प्रकार का ये समिट जो हुआ है, मैं फिर से एक बार केंद्र सरकार का भी और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का भी। पैंथर्स पार्टी द्वारा हरि सिंह पार्क जम्मू में कड़ा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरह 2 दिन पहले हर्षदेव सिंह के साथ SHO पुलिस द्वारा सलूक किया गया ये और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई, इससे सरासर नाइंसाफी बताया, क्योंकि लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर गए, परंतु जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही की मांग की और कार्यवाही न होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। आवाज़ उठा रहे हैं और ऐसे नेता जो 18 साल विधायक रहे हो, जिनको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड मिला हो, बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड मिला हो, जिनको विदेशों तक सम्मानित किया गया हो, ऐसे नेता जो पिछले 2 दिन पहले जब उधमपुर में लोगों के विभिन्न मुद्दे लेके वहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर पहुँचे, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने देखा वहाँ पे उधमपुर के SHO रघुवीर चौधरी जिप्सी का अपनी सायरन बजाते हुए आते हैं और बिना उनसे बात किए गए हुए, बिना उनसे जाने हुए कि ये प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, उन्होंने आते ही हर्षदेव जी पे अटैक किया और उनको धक्का दिया गया, उनको घसीटते हुए वहाँ से थाने में ले गए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से और उधर एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें एक अधिकार देते हैं अपना प्रोटेस्ट रखने का, पीसफुली हम अपनी बात रख सकें, लेकिन मुझे लगता है उधमपुर के जो SHO हैं वो इस आइडिया में बिलीव नहीं करते, इसलिए उन्होंने ये एक शर्मनाक हादसा हमने देखने को मिला। उन्होंने जिस तरह से ये अटैक किया, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और साथ ही साथ हम ये चेतावनी देना चाहते हैं उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को कि अगर कल तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता, अगर उधमपुर के SHO को अरेस्ट नहीं किया जाता, तो परसों एक बहुत बड़ा जन सलाह प्रोटेस्ट की शक्ल में उधमपुर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी जिम्मेवार केवल और केवल उधमपुर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। केलर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके चलते उन्होंने क्षेत्र से मोस्ट वांटेड चोर और अपराधी को पकड़ा है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस तरह की कार्यवाही के लिए SHO केलर और उनकी टीम को सम्मानित किया, साथ ही साथ इस कार्य के लिए पुलिस टीम को प्रोत्साहित भी किया।
अचीवमेंट मिली है कल पुलिस स्टेशन कैलर को। जो 2 चोर थे वो पकड़े गए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने ये रॉबरी की है जो कि 17 अप्रैल को हुई थी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, अभी वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किस तरह से क्या अमाउंट है तो वो उसका चल रहा है। जैसे वो हो जाएगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। रिकवर हो रहे हैं, अभी थोड़े थोड़े रिकवर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पुलिस स्टेशन कैलर है वो पूरा उसमें ताउन करेगी और पूरे जो पैसे उन्होंने लिए हैं लूट के लिए है इस बाजार से मेरे से वो हैंड ओवर करेंगे हमें। अगर सिंगल हैंडली देखेंगे तो पुलिस का जो है उनको जरूरी चाहिए कि अगर जो जिस बंदा है उसके तो पहले अपने से ही स्टार्ट करना है कि हम मैं क्या एफर्ट लगा सकता हूँ। श्रीनगर में G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के बाद गुरुवार को G20 के प्रतिनिधि गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 3 दिवसीय कश्मीर यात्रा के सफल समापन के बाद सभी विदेशी मेहमानों ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए सुबह करीब 10:30 बजे जो है वो प्लेन से रवाना हुए। जिला कठुआ के लखनपुर में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रेलर से बस टकरा गई। इस हादसे में करीब 11 लोग घायल हो गए। हादसे का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर वहां पहुंचे, पुलिस को भी सूचित किया गया। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी कठुआ ले जाया गया। रास्ते में थोड़ा डिस्टर्ब किया। कश्मीर से चला रहा था या क्या? बहुत स्पीड से चला रहा था, वो लोग गाड़ी साइड भी नहीं किसी को दे रहा था। बहुत स्पीड। वाह, तो कितने लोग और भी जख्मी हुए? वो बहुत लोग जख्मी हुए, बहुत बुरी हालत है। अब कर रहे हैं आपको चेकअप या? हाँ, चेकअप तो कर रहे हैं, अभी एक्सरे करवाए। तो क्या कह रहे हैं कि नशा भी किया था ड्राइवर ने कोई? या तो होगा सर, अभी फिर वो आगे था, मैं पीछे से निकल गए थे। ऐसे तो तो आपको कोई गाड़ी ओवर स्पीड की वजह से? ओवर स्पीड थी गाड़ी बहुत। ऐसे तो कोई गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती, ओवर स्पीड चल रहा था वो बहुत। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਣੇ? जम्मू तो दिल्ली आ सुंदरबन ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? स्लीपर बस ਕਿੰਨਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੀ ਜਾਂ हादसा ओवर स्पीड जहाँ ड्राइवर ने नशा किया था या नींदर जाना एक चीज़ से ਕਿਹਦੇ ਕਨੇ ਟਕਰਾਈ ਹੈ? ट्रक नाल ट्रेलर खड़ा सी ट्रक रोड से पार्किंग खड़ा सी ना होना चाहिए पिछों गड्डी मारना बाहर जाके रोड तो बाहर गया। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? हाँ और भी जख्मी 5-7-12 लोग ने। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ? हाँ लगी मैं लत टूटी ना मेरी लत फिर चलो ये 2 जगह थाई भी गया डी भी गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਦਾ ਕਸੂਰ? हाँ ड्राइवर का कसूर है सर पूरा ड्राइवर का कसूर है। या तो फिर जेडे रोड साइड पार्किंग गड्डियां लाते फिर उनका भी उससे तो ज़्यादा गड्डी खड़ी करनी है, ज़्यादा उन्होंने इशारा लाया बड़ा बंदा कुछ सिग्नल होना चाहिए था। बात करें जम्मू कश्मीर के मौसम की तो मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज और 26 मई को कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं की संभावना के साथ साथ रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होगी। करीब 30 मई तक मौसम बिगड़ा रहेगा। इस दौरान रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार है। वहीं आज सुबह जम्मू में बड़ी बारिश देखी गई और दोपहर बाद फिर से धूप और मौसम के तापमान में बढ़ोतरी भी देखी गई। मौसम विभाग ने किसानों को 25 और 26 मई के दौरान सभी कृषि कार्यों को स्थगित करने की भी सलाह दी है, जिसकी वजह से वाइड सेपरेट ड्रेनेज जो 30 तारीख को 30 मई को पूरे J&K को देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ इलाकों में रेनफॉल के साथ मतलब ये तेज़ हवाएं चलेंगी और साथ में हेल स्टॉर्म भी आ सकता है। कि किसानों के लिए कोई खास मैसेज रहेगी आपकी? किसानों के लिए बस यही मैसेज है कि अगर उनको कोई ज़रूरी दवापाशी करनी है तो वो 27 और 28 के दौरान करे, जब क्योंकि 29 के बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक OWD आ रहा है, उस वजह से वो 31 मई तक फिर अपना सस्पेंड रखना पड़ेगा उनको। 29, 30 और 31 को उनको सस्पेंड अपना एक्टिविटीज़ रखनी पड़ेंगी। क्या ये हायर रीचेस में कोई बर्फबारी का इम्कान है? बहुत कम चांसेस है बर्फबारी के, क्योंकि टेम्परेचर्स ऑलरेडी शूट अप हो गए हैं। तो जो हायर रीचेस हैं अबव 3500 मीटर अबव सी लेवल, वहाँ पर हो सकती है। जैसे हमारे महादेव टॉप है, ऐसे ऐसे जो टॉप्स है, कोल्हाई टॉप है, तो उन पे बर्फबारी हो सकती है। और जो हाइकर्स है जो हाई रीचेस पे जाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप 29, 30 और 31
जम्मू और कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने JKTDC, JKCCC और SKICC में वेंचर होटल के 145 कर्मियों के हालिया अवशेषण के संबंध में श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए LG प्रशासन से जल्द उनकी लंबित मुद्दों को हल करने का आग्रह किया। कि आपके पास बहुत सारे मसाइल इन पाइपलाइन हैं, कुछ प्रोसेस में हैं और कुछ रुके हैं। उनमें से कुछ हसास मामला हैं जिनमें यहाँ के यूथ का जो है फ्यूचर जुड़ा हुआ है, जो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंट हो गए हैं। जैसे हमारे रूरल डेवलपमेंट में MG नरेगा में लोग हैं, NYC के लोग हैं, या हमारे CPWs काम करते हैं, या वोकेशनल ट्रेनर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनकी मैंने जिक्र की, ये वो लोग हैं जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, फिर PhD, MPhil, किसी के टेक्निकल कोर्स में डिग्री है, BTech है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जो है इनके लिए भी प्रपोजल बनाए और जो खाली पड़ी असामियां हैं इनको एब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये लोग जो हैं ये भी वेल क्वालिफाइड है। अगर इन लोगों का फ्यूचर डार्क में रहेगा तो ये कौम का फ्यूचर डार्क में है, और इससे जो मोरल है एक एम्प्लॉय का है वो डिग्रेड होता है। जिस तरह कल आपने एक डिसीजन लिया, एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट हो गया, और किरण नज़र आई हमें कि नहीं, सरकार के पास प्रपोजल्स हैं जो भी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उनको हल करने के लिए। अब आपकी वसादत से सरकार तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं, हम आपकी जो आपने पॉजिटिव कदम लिया उसकी बहुत सराहना करते हैं, आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो यहाँ का एम्प्लॉय जिसने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ के बहुत मुख्तलिफ हालात रहे हैं, मौसमी हालात रहे हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, उन हालात में यहाँ के एम्प्लॉय ने बहुत कुर्बानी दी और देता रहा है और देता भी है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा शाना बशाना रहा। इन चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी हमारी तंजीम की तरफ से कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे जो जेन्युइन मामला हैं उन पे आप नज़रसानी कीजिए और इनको हल करने की जो यकीन दहानी आपने की वो कीजिए। नहीं तो बसूरत दीगर हमें फिर रोड पे आना पड़ता है, फिर वर्क कल्चर पे इसका असर पड़ता है। हम ये नहीं चाहते हैं। आप पॉजिटिव रहें, हम भी आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे और इन मामलों पे। विशाल मेगा मार्ट कठुआ में बिना किसी दस्तावेज के तैयार हुई इमारत को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़क अवरुद्ध कर म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ रोष व्यक्त किया। वहीं लोगों का ये कहना था कि अधिकारी आखिरकार इसको लेकर कोई सख्त कार्यवाही क्यों नहीं करते। ये थल्ले तक पूरा यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल भी गया ऊपर तो लिए थल्ले तक पूरा इलीगल काम होया। मैं पूछना चाहना एक उन्होंने माल खाते दा तो माल का नाम ज्यादा बंदे का, मैं चाहना चाहना ये छोटा जहा प्रदर्शन है, अगर ये कार्रवाई नहीं होती इससे बड़ा प्रदर्शन हो, एक बड़ा ऊपर तो प्रदर्शन हो। जेडे 4-5 उनके सपोर्टर दिया दे भी लिखा फेसबुक के भी कमेंट मार देन, इसलिए साढ़े बिच मौजूद ही ना। मैं बोलना चाहना अगर इधर पर कार्रवाई नहीं की जाए ऊपर प्रदर्शन हो, इसके बाद पक्का टेंट लगा। डिमांड क्या है आप लोगों की? डिमांड ये है म्युनिसिपल काउंसिल ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। DC साहब को कल ही किया है, कल ही कार्रवाई हुई है। एक नक्शा नहीं कुछ नहीं है। CEO साहब ने मौके से बयान दिते हैं, कोई वो नहीं है। कितनी मंजिला बिल्डिंग बनी कर दी है? 4 मंजिला बिल्डिंग बनी दी है। देखा जाए नक्शा। श्री रघुनाथ जी सेवा समिति जम्मू कश्मीर द्वारा आज CBI द्वारा घाटी में गैर हिंदू समुदाय को हिंदू मंदिर भूमि की अवैध बिक्री को साबित करने की मांग की गई और ये पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी भी दी गई। झूठे वादे किए लोगों के साथ और कोई कॉलेज यहाँ नहीं बना, जबकि लंगर बंद कर दिया गया, रघुनाथ संस्कृत पाठशाला बंद कर दी गई, गौशाला बंद कर दी गई। जो मंदिर के मेन एम एंड ऑब्जेक्ट थे उनको ख़त्म कर दिया गया और अब ज़मीनें बेचकर पैसा बटोरा जा रहा है, जो सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं, मोदी साहब से भी, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, हम उनसे भी मांग कर रहे हैं कि आपने इतने पुराने जो कानून थे ख़त्म किए और धारा 370 भी जहाँ पर आपने अबालिश की, तो क्यों नहीं ये 60 साल वन फैमिली रूल धर्मा ट्रस्ट के ऊपर ये अबालिश क्यों नहीं किया जाता। इसलिए हमारी मांग है कि धर्मा ट्रस्ट को रीऑर्गेनाइज किया जाए और इसके जो पब्लिक नुमाइंदे हैं, जो ट्रस्टी हैं, तो विद्वान पढ़े लिखे हमारे जम्मू के अंदर बाकी जो लोग हैं उनको। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।